देखो बच्चों, कोरिलेशन सब बच्चे समझते जाना, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज। कोरिलेशन में अगर हम बात करें बच्चों, तो क्या आता है कोरिलेशन चैप्टर के अंदर। तो कोरिलेशन चैप्टर जो हम पढ़ते हैं, ये चैप्टर हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में जब भी हम रिलेशन देखते हैं, उस चैप्टर को बोलते हैं बच्चों कोरिलेशन। क्या नाम देते हैं उसका? कोरिलेशन। तो कोरिलेशन चैप्टर का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप हमें बताता है कोरिलेशन चैप्टर। ठीक है, अगर हम बच्चों रिवीजन की बात करें तो इसमें कैसे करना चाहिए, तो उसको देखते हैं। देखो, हमारे सिलेबस के अंदर कोरिलेशन को निकालने के, ठीक है, कितने मेथड हैं। पेज नंबर 9 है आपकी बुक का पेज नंबर 9 है। देखो, कोरिलेशन को निकालने के कौन कौन से मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है स्कैटर्ड डायग्राम। कौन सा मेथड होता है? स्कैटर्ड डायग्राम। दूसरा होता है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तीसरा है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। चौथा कॉन्करेंट। हमारे सिलेबस में से पहले दो मेथड है, कौन कौन से? स्कैटर्ड डायग्राम और कार्ल पियर्सन। हमारे सिलेबस में सिर्फ दो हैं, पेज नंबर 9 पे है। ठीक है, पेज नंबर 9 पे देखें कौन कौन से दो हैं। एक है स्कैटर्ड डायग्राम और दूसरा कौन सा है? कार्ल पियर्सन। ठीक है जी, बाकी नहीं पढ़ने। सबसे पहले बात करते हैं कौन से टॉपिक की? स्कैटर्ड डायग्राम। ये बच्चों पेपर में थ्योरी में बहुत आता है। ठीक है, काफी स्कूलों के पेपर में ये आता ही आता है स्कैटर्ड डायग्राम। स्कैटर्ड डायग्राम होता क्या है, ढंग से देखो। स्कैटर्ड डायग्राम हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स विदाउट कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। इसमें हम कोई न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करते, सिर्फ क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम के थ्रू बताते हैं दो वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप है। इस कंसेप्ट को क्या नाम दिया गया? स्कैटर्ड डायग्राम। क्या नाम दिया गया? स्कैटर्ड डायग्राम। स्कैटर्ड डायग्राम समझ आ गया? क्या बताता है स्कैटर्ड डायग्राम? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स विदाउट कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये एक्स और वाई वेरिएबल्स लेके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डायग्राम बना के हमें बताता है क्या रिलेशन है। इसके 5 डिग्री होती है, 5 टाइप। सबसे पहला होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, आप सबने पढ़ा है दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे प्राइस और सप्लाई, दोनों में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन। तो जब दो चीज में डायरेक्ट रिलेशन है, स्लोप अपवर्ड बनता है डाउनवर्ड बनता है? अपवर्ड। अगर मेरा डायग्राम अपवर्ड की तरफ बन रहा है तो कैसा रिलेशन है दो चीजों में? पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, हम पढ़ते थे प्राइस और डिमांड। प्राइस और डिमांड में क्या होता था? इनवर्स। जब दो चीजों में इनवर्स रिलेशन होता है, स्लोप क्या बनता है? डाउनवर्ड। उसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव कोरिलेशन। तो नेगेटिव कोरिलेशन समझ आ गया कब बनता है? जब दोनों में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। तीसरा वर्ड आता है जब ऐसे डायग्राम बने, ऐसे डायग्राम का मतलब आपस में कोरिलेशन नहीं, आपस के अंदर कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, अगर मैं डायग्राम बनाता हूं और मेरे जो पॉइंट्स हैं सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और मैं एक पॉइंट बनाता हूं और सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं डाउनवर्ड में, क्या बोलते हैं? परफेक्ट नेगेटिव। तो 5 डिग्री होती है। सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें देखो, जो पॉइंट्स है लाइन के आसपास आ रहे हैं, डायरेक्ट लाइन पे नहीं आ रहे तो पॉजिटिव, और डायरेक्ट लाइन के ऊपर आ जाए तो परफेक्ट पॉजिटिव। समझ आ गया? हाँ जी, 5 डिग्री। जल्दी से बोलो कौन सी होती है पहली? पॉजिटिव कोरिलेशन, जब दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है। नेगेटिव कोरिलेशन, जब दोनों में इनवर्स, एक बढ़ता दूसरा कम होता है। तीसरा, जब कोई रिलेशन नहीं होता तो ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है जी। और जब सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आने हैं, पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव, नीचे वाली पे परफेक्ट नेगेटिव। तो ये समझ आ गया स्कैटर्ड डायग्राम का टॉपिक। कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगला टॉपिक आता है इसमें। पहले इसका क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे को, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैंने आपके साथ एक पेपर भी शेयर किया स्कूल का, उसमें भी पहला क्वेश्चन ये है चॉइस में स्कैटर्ड डायग्राम का। देखो क्या होता है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है हाइट और क्या दे रखा है? वेट। देखो हाइट बढ़ रही है 62 72, ये सारे वेट भी बढ़ रहा है, यानी दोनों में कैसा रिलेशन हो गया? डायरेक्ट। हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, दोनों में क्या हो गया? डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब मेरे को पता चल गया पॉजिटिव कोरिलेशन। अब ये परफेक्ट पॉजिटिव है कि पॉजिटिव, ये नहीं पता, तो हम डायग्राम बनाएंगे। देखो डायग्राम कैसे बनेगा, देखो नीचे देखो।
देखो टेबल में देखो 62 और y कितना है 50, तो पॉइंट मार्क करो। देखो 62 50, तो मैंने क्या किया देखो जी, हाइट कितनी है 62, वेट कितना है 50, तो देखो 50 के वेट पे 62, ये देखो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मार्क कर दिया। हाँ जी पॉइंट मार्क कर दिया। ऐसे अगले में देखो हाइट कितनी है 72 और वेट कितना है 65, तो 72 की हाइट पे गए, वेट कौन सा दिखाया 65। ऐसे पॉइंट सारे मार्क कर दिए। हाँ जी पॉइंट मार्क करते जाओगे ऐसे। अब पॉइंट हमने बहुत सारे मार्क कर दिए। एक मिनट, हमने ये सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए। अब यहाँ पे देखो जो स्लोप है अपवर्ड बन रहा है, स्लोप क्या है अपवर्ड है, लेकिन क्या एक ही लाइन पे सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं, नहीं, तो क्या बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे पॉजिटिव। तो स्कैटर डायग्राम का टॉपिक समझ आ गया। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा आता है कार्ल पियर्सन। कौन सा आता है कार्ल पियर्सन। जल्दी से सब बच्चे नोट करेंगे मेरे साथ साथ। देखो जी कौन सा टॉपिक आता है कार्ल पियर्सन। हाँ जी कौन सा टॉपिक आता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या नाम है टॉपिक का कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अब इस टॉपिक को कैसे समझते हैं वो देखो। हाँ जी क्या नाम है टॉपिक का कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं कार्ल पियर्सन से समझ लें। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का स्कैटर डायग्राम करवाया पेज नंबर 9 से। ठीक है, रिकॉर्डिंग से देखना पेज नंबर 9 से। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कार्ल पियर्सन से। देखो जी सब बच्चे लिखें। सबसे पहले क्वेश्चन करते कैसे हैं। आर, आर का फॉर्मूला क्या होता है लिखो जी। आर का फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ dx dy अंडर रूट में समेशन ऑफ dx स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ dy स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है आर का समेशन ऑफ dx dy अपोन में अंडर रूट क्या है समेशन ऑफ dx स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ dy स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। देखो वैसे तो 99% कार्ल पियर्सन के 4 मेथड होते हैं। हर स्कूल में यही ये मेथड बोले जाते हैं, एक्चुअल मीन मेथड से करो या डायरेक्ट मेथड से करो। कई स्कूलों में इस मेथड का नाम बोला जाता है डायरेक्ट मेथड, किसी स्कूल में इसे नाम दिया जाता है एक्चुअल मीन मेथड। जिनमें बोला जाए एक्चुअल मीन से करो या डायरेक्ट, तो समझ जाना उसमें यही आ रहा है। और पेपर में कुछ ना लिखा हो तो इसी को फॉलो करना सबसे आसान यही होता है, हमेशा इसी को फॉलो करना। ठीक है, मैं इसी पे फोकस करवाऊंगा आज पूरी क्लास में। इसी मेथड के 2 क्वेश्चन खुद करूंगा, 2 तुमसे करवाऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट इसका लॉन्ग कट से भी बड़ा बन जाता है, तो वो पूछता ही नहीं है। ठीक है, आगे तो मैं करवाऊंगा, लेकिन मेन जो आएगा वो यही आ रहा है हर स्कूल में, पेपर में कभी लिख के नहीं आ रहा। कौन सा, हमेशा इसी से करना होगा। अच्छा, कई स्कूल में ना, सुन लो मैं पहले क्लियर कर दूं, कई स्कूल में dx की जगह वर्ड यूज किया गया स्मॉल एक्स वाई अपॉन में स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू स्मॉल वाई स्क्वायर। बात एक ही होती है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम dx को dx से डिनोट करो या स्मॉल x से करो। तो एक यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है पक्का। ठीक है, अभी मैं इसकी एक डेरिवेशन भी बताऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। सबने नोट कर लिया फॉर्मूला। ठीक है, आप हमेशा इसी को प्रेफर करना, वो आपकी मर्जी, आप स्मॉल dx से लिखो स्मॉल x से लिखो, वो आपकी मर्जी। ठीक है जी, मैं 90% बोलूंगा इसी से करो। ठीक है जी, अब आओ जी क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे एग्जांपल नंबर 2। कोरिलेशन चैप्टर तभी एप्लीकेबल होता है जब हमें क्या दिया हो 2 वेरिएबल्स दिए हो। कोरिलेशन चैप्टर तभी लगेगा जब क्या दिया हो 2 वेरिएबल्स। देखो बच्चों, मुझे क्वेश्चन में 2 वेरिएबल दिए हैं, एक दिया हुआ है x, एक क्या दिया हुआ है x। कितना दिया हुआ है x पढ़ो, लिखो जी, लिखते जाओ। x इतना है 10 12 11 13 12 14 9 12 14 13। ये क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है।
और क्वेश्चन में y भी दिया हुआ है। y कितना दिया हुआ है? 7 9। y कितना है? 7 9 12 9 13 8 10 12 7 30। ये क्वेश्चन मेरे को दे रखा। ठीक है जी, दो वेरिएबल मैंने लिख दिए x और y। अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व। देखो जी, मैंने जो तुम्हें फॉर्मूला सिखाया है ये वाला, ये किसका फॉर्मूला है? एक्चुअल मीन मेथड या डायरेक्ट मेथड बोल दो, जो मर्जी। एक्चुअल मीन मेथड, नाम क्या है इसका? एक्चुअल मीन मेथड। तो जब एक्चुअल मीन मेथड है, पहले क्या निकालना पड़ेगा? मीन। पहले क्या निकालना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। अब मीन कैसे निकालेंगे वो देखो। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? समेशन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ वाई करो, खुद करेंगे सारे बच्चे। करो जी टोटल। समेशन ऑफ एक्स का टोटल करो, इनका टोटल करो। कोई बोलेगा नहीं, टोटल करें खुद सब बच्चे। मीन क्या फॉर्मूला होता है मीन का? समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। वाई का मीन कैसे निकलेगा? समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। हाँ जी, इन सबका टोटल कितना आ रहा है? 120 आ रहा है भाई, 120 आ रहा है टोटल। कर रहा है खुद। ठीक है जी, 120 आ रहा है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है देखो, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन 120। एन का मतलब क्या होता है? नंबर। ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज। कोरिलेशन में होती है इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि दो चीजों में रिलेशन देखना है। तो टोटल करो एन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आ गया एन? नंबर। कितना हो गया? 10। एन क्या है? नंबर। कितना हो गया? 10। तो ये कितनी वैल्यू आ गई? 12। कितनी वैल्यू आई? 12। हाँ जी, 12 आ गई वैल्यू। ठीक है जी। ऐसे वाई का निकालो। वाई का समीशन कितना आ रहा है? 100। एन कितना? 10। मीन कितना आ गया? 10। 100/10 कितना आ गया? वाई का मीन 10 आ गया। तो एक्स का मीन 12 आ गया, वाई का मीन 10 आ गया। यहाँ तक ओके है? सबको समझ आ रहा है? अगला स्टेप। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चों? डीएक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डीएक्स। डीएक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस एक्स का मीन। क्या निकालते हैं? डीएक्स। डीएक्स कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस एक्स का मीन। ठीक है, डीएक्स कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस एक्स का मीन। देखो जी क्वेश्चन में मीन कितना है हमारा? 12। 10 माइनस 12 कितना हो गया? -2। करते जाओ करते जाओ। 10 माइनस टू इक्वल नहीं लगाना होता। 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 0। 11 माइनस 12 माइनस 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 1। 12 माइनस 12 कितना? 0। 14 माइनस 12 2। 9 माइनस 12 -3। 12 माइनस 12 0। 14 माइनस 12 2। 13 माइनस 12 1। ये dx आ गया हमारा। ये क्या निकल के आ गया? dx। अब मैं क्या करूंगा? dx का स्क्वायर करूंगा। क्या करूंगा बच्चों? dx का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करूंगा dx का। तो बताओ -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 0 का 0। -1 का 1। 1 का 1। 0 का 0। 2 का स्क्वायर 4। -3 का स्क्वायर 9। 0 का 0। 2 का स्क्वायर 4। 1 का स्क्वायर 1। ये मैंने निकाल लिया। ठीक है जी। अब तुम्हारा क्वेश्चन सही है कि नहीं ये चेक करना है तुम्हें, ये कोई गलती ना हुई हो। जब भी मैं dx को निकालता हूँ मीन से, जब भी मैं dx को क्या निकालता हूँ? मीन से, तो उसका समीशन हमेशा क्या आएगा? 0। अगर ये 0 आ रहा है क्वेश्चन सही है। ठीक है, चेक करने का टाइम हो तो चेक करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है जी। हमें इसका स्क्वायर, इसका समीशन चाहिए। करो इसका टोटल कितना आ रहा है? एक मिनट करो जल्दी से, टोटल कितना आ रहा है? 24। एक मिनट पहले करो बच्चों। करो कितना आ रहा है इसका टोटल?
24 आ गया जी। हाँ जी, समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर है सबको? अब ऐसे ही तुम्हें y का निकालना है, निकालो जी। dy निकालो। dy कैसे निकालेंगे? y माइनस y का मीन, फिर dy का क्या करेंगे? स्क्वायर, और लास्ट में क्या करेंगे? dx इंटू dy। ठीक है जी। अच्छा, dy कैसे निकालेंगे? y माइनस y का मीन। अच्छा, y का मीन कितना निकाला हमने बच्चों? 10। 7 माइनस 10 कितना होगा? -3। 9 माइनस 10 कितना हो गया? -1। 12 माइनस 10 कितना हो गया? 2 हो गया प्लस में। 9 माइनस 10 -1। ठीक है जी। 13 माइनस 10 कितना हो गया? 3। 8 माइनस 10 कितना हो गया? -2। 10 माइनस 10 कितना? 0। 12 माइनस 10 2। 7 माइनस 10 -3। 13 माइनस 10 कितना हो गया? 3। हाँ जी, ये क्लियर है? आ गया जी। फिर मैं क्या करूंगा? dy का स्क्वायर। किसका स्क्वायर निकालूंगा? dy का स्क्वायर। करो जी। -3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 1 4 1 9 4 0 4 9 9। यही आ रहा है? इसका टोटल करो जी। समीशन ऑफ dy स्क्वायर कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। खुद करना लेकिन आप टोटल। हाँ जी, ये आ गया जी। समझ आ गया यहाँ तक? अब क्वेश्चन में देखो, अब हम क्या करेंगे? dx इंटू dy। क्या करेंगे? dx इंटू dy। करो जी, कितना आ रहा है? -2 इंटू -3 कितना आ रहा है? 6। 0 इंटू कितना करेंगे? 0। -1 इंटू 2 कितना होगा? -2। 1 इंटू -1 -1। 0 इंटू 3 0। 2 इंटू -2 कितना होगा? -4। -3 इंटू 0 0। 0 इंटू 2 0। 2 इंटू -3 -6। 1 इंटू 3 3। ये मैंने dx इंटू dy कर दिया। समझ आ गया कैसे किया dx इंटू dy? समझ आ गया ना? अब इसका टोटल करो। समीशन ऑफ dx dy कितना आ रहा है? -4। कितना आ रहा है समीशन ऑफ dx dy? -4 आ गया। हाँ जी, आ गया सबका? खुद किया है? ठीक है जी। यहाँ तक सबको समझ आ गया? अब बताओ r का फॉर्मूला क्या होता है? हमने अभी सीखा था। क्या फॉर्मूला होता है r का? समीशन ऑफ dx dy अंडर रूट में समीशन ऑफ dx dy अंडर रूट में समीशन ऑफ dx स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ dy स्क्वायर। क्या फॉर्मूला r का? समीशन ऑफ dx dy अपॉन में अंडर रूट क्या होता है? समीशन ऑफ dx स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ dy स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना आ रहा है? -4। ये कितना आ रहा है? -4। लिख दिया जी -4। फिर देखो, समीशन ऑफ dx स्क्वायर कितना रहा? 24 इंटू समीशन ऑफ dy स्क्वायर कितना है? 50। अब मुझे सोल्व करना है। मेरे पास मैथ्स नहीं है, मैथ्स है भी तो मेरे पास टाइम नहीं है मैं सोल्व करूँ। शॉर्टकट जुगाड़ क्या होता है? देखो जी, अंडर रूट में दो वैल्यू इंटू हो रही है, उनको प्लस कर दो। 50 प्लस 24 कितना हो गया? 74। 24 इंटू 50 है ना? ठीक है, इनको क्या कर दो? प्लस कर दो। कितना हो गया? 74। 74 को 2 से डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा? 37। ठीक है, 24 इंटू 50 है, इन दोनों को प्लस कर दो। प्लस कर दिया, कितना हो गया? 74। 74 को 2 से डिवाइड कर दो। कितना आ गया? 37। कितना आ गया? 37। तो अब देखो वैल्यू कितनी आ रही है? -4 अपॉन में 37। ठीक है, कितनी वैल्यू आ रही है? -4 अपॉन 37। कितनी आ जाएगी वैल्यू? माइनस में 0.1 आ जाएगी। माइनस में कितनी आ जाएगी? 0.1। एक मिनट, यहाँ तक क्लियर है? 2 डेसिमल सोल्व करना पड़ेगा, एक में मेरे को पता चल रहा है 0.1 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है?
पता चल गया कैसे आया? 4/30 40/37 हो गया ना, 1 ही आएगा। अच्छा देखो, एक चीज ध्यान रखना, कोरिलेशन चैप्टर में आर की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होती है, कभी भी इसका आंसर 1 से ज्यादा होगा ही नहीं, ठीक है जी। और अगर माइनस में आएगी तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। माइनस में आएगी नेगेटिव, प्लस में आएगी तो पॉजिटिव, और जीरो आ जाए तो क्या बोलेंगे? नो कोरिलेशन। समझ आ गया? कोरिलेशन का क्वेश्चन समझ आया? कितनी देर लगी है? पूरा समझ आ गया? ये होता है फुल फ्लैश क्वेश्चन, फॉर्मूला यूज करना सब समझ आ गया, ठीक है। अब मैं थोड़े इसके छोटे क्वेश्चन क्या बता रहा हूँ। छोटे क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे आते हैं, डेरिवेशन कैसे हो, ठीक है। लेकिन एक सेकेंड, ये सब बच्चों का हो गया क्वेश्चन, समझ आ गया कोरिलेशन कैसे करते हैं। ये 5 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं आता जी, मिनिमम 5 मार्क्स इसकी वेटेज रहती है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया सबको? कोरिलेशन क्लियर है? अब डेरिवेशन एक सिखा रहा हूँ। अच्छा डेरिवेशन देखो, देखो जी, सब बच्चे नोट करना आराम से। देखो रियल में फॉर्मूला क्या होता है? रियल में फॉर्मूला ये होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई। देखो जी, देखो जी, रियल में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रियल में फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू, इनटू मैं ऐसे लिखूंगा, इनटू मैं बॉक्स में लिखूंगा, ध्यान रखना, मेरा इनटू और एक्स सेम लगता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई लिखो। रियल में ये फॉर्मूला होता है। आर का फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसकी डेरिवेशन नहीं आती, लेकिन इससे जो रिलेटेड फॉर्मूले बनते हैं वो क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको क्या करेगा टीचर, ये दे देगा, कोवेरियंस दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, कहेगा आर निकालो, या आर ये दे देगा, कहेगा वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो फॉर्मूला पता चल गया। अच्छा एन भी नहीं होता है? नहीं। अच्छा, अब कोवेरियंस का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? किसका? कोवेरियंस का। कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ dx dy अपॉन n। क्या होता है? कोवेरियंस एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन ऑफ dx dy अपॉन n। तो लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं, समीशन ऑफ dx dy अपॉन n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। कई टीचर में ऐसे क्वेश्चन भी दे देती हैं, ठीक है जी। कई स्कूल के टीचर ऐसे क्वेश्चन भी दे देते हैं, ठीक है। अब आप सबने स्टैंडर्ड डिवीजन पढ़ा है? स्टैंडर्ड डिवीजन का बताओ बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ dx स्क्वायर अपॉन n इंटीग्रल सीरीज। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ d, यही फॉर्मूला होता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन का इंटीग्रल सीरीज में। क्या फॉर्मूला होता है? समेशन ऑफ dx स्क्वायर अपॉन n समेशन ऑफ dy स्क्वायर अपॉन n। तो मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह मैंने क्या लिख दिया? समेशन ऑफ dx स्क्वायर अपॉन n, यानी इसकी जगह मैंने ये लिख दिया इनटू समेशन ऑफ dy स्क्वायर अपॉन में n लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, गलती तो नहीं है? अब इधर देखो, ये n है, ये दोनों इनटू हो गए, समेशन ऑफ dx स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ dy स्क्वायर, और ये नीचे क्या हो गया? n का स्क्वायर। ये n का स्क्वायर हो गया, 2n इनटू हो गए। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, ये n है, ये n स्क्वायर बाहर निकल गया, अंडर रूट में n आ गया, n से n कैंसिल, n से n क्या हो गया? कैंसिल। हाँ जी, n से n कैंसिल। तो मेरा r का फॉर्मूला क्या बन गया? वही समेशन ऑफ dx dy अंडर रूट
समीशन ऑफ dx स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ dy स्क्वायर। तो ये बच्चों ये एक फॉर्मूला होता है, एक ये होता है, एक ये, कोई भी दे सकते हैं, तीनों एक ही से बने। बस जिन बच्चों की मैथ्स नहीं है वो याद कर लें फॉर्मूले, जिनका मैथ्स है उन्हें समझ आ गया होगा डेरिवेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने ये वाला फॉर्मूला तो याद कर ही लिया, हर जगह ये यूज होता है। कई बार टीचर इसकी जगह ये दे दे तो हमें कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, अगर कोई और सीरीज यहाँ तक समझ आ गया, बस यही होगा, और किसी सीरीज में कुछ नहीं होता, शॉर्ट क्वेश्चन इसी से बने। यहाँ तक समझ आ गया, पक्का सबको समझ आ गया ना। अब बच्चों एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये ध्यान रख के चलना, अगर वेरिएंस वर्ड दे दे, क्या वर्ड दे दे, वेरिएंस, तो वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, स्क्वायर। जैसे वेरिएंस ऑफ एक्स है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होगा, स्क्वायर। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो वेरिएंस का क्या कर दो, अंडर रूट। ठीक है, ये वेरिएंस पता होना चाहिए आपको, कई बार ऐसे दे दो, वैसे इतना मुश्किल देते नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने सेफ्टी साइड आपको सारा बता दिया। अब एक छोटा क्वेश्चन आपको बताता हूँ, देखो बच्चों, और जो मैं क्वेश्चन अभी आपको बोलूंगा हम करने के लिए, अभी सब करोगे, क्योंकि ये लिंक जब खत्म होगा, देखो होमवर्क लिखो, जो अभी आपको क्वेश्चन करने हैं फटाफट लिखो जरा, और अभी करोगे, क्योंकि मैं यहाँ बच्चों को करवाऊंगा ऑफलाइन। देखो पहले मैं ये छोटा सा क्वेश्चन आपको एक करवा दूं, ये छोटे क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए। पेज नंबर है बच्चों 49 पे। छोटे क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाएंगे तो ये 2-2 3-3 नंबर के आ रहे हैं स्कूलों के पेपर में। ये स्मॉल क्वेश्चन है, पेज नंबर 49 पे है, देखें। देखो बच्चों कैसे करते हैं, मुझे नंबर ऑफ आइटम दे रखी है, एन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। ठीक है जी, क्वेश्चन में सम, ये लाइन पढ़ो क्या लिखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन 200। इस लाइन का मतलब क्या है, एक्स और वाई का जो डेविएशन है उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब उनका इनटू उसका सम, सम का मतलब समीशन, वो कितना दे रखा है, 200। यानी इस क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी दे रखा है, क्या दिया हुआ है, समीशन ऑफ dx dy दिया हुआ है। लाइन समझ आ गई, हाँ जी लाइन समझ आ गई। क्या बोला है, जो डेविएशन का जो प्रोडक्ट है, डेविएशन डेविएशन जो मैंने मीन से निकाली है उनका जो प्रोडक्ट है, यानी डेविएशन निकाली dx dy, उनका प्रोडक्ट का मतलब इनटू उसका सम कितना है, 200, ये दे रखा है। इस क्वेश्चन में n दिया हुआ है कितना, 20, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, और क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। बताओ कौन से वाले फॉर्मूले से सोल्व करें, बताओ। ये वाला तो लगेगा नहीं, कोवेरिएंस वाला, ये वाला लग सकता है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, एन दिया हुआ समीशन dx, तो ये वाले फॉर्मूला को यूज करें। ठीक है, समझ आ गया, हाँ जी क्लियर है। तो करो जी, लगाओ मेरे साथ फॉर्मूला। आर का फॉर्मूला क्या होगा, समीशन ऑफ dx dy अपॉन n, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, x का, इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, y का। समझ आ गया, ठीक है। अब ये कितना दिया होता है, 200, n कितना दिया होता है, 20, x का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 5, y का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 3। तो सोल्व करो, कितना आ रहा है, 200 अपॉन 300, कितना आंसर आ जाएगा, 0.6। कितनी देर का क्वेश्चन है, ये आते हैं 2 से 3, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। समझ आ गया सबको, हाँ जी क्लियर है, छोटा क्वेश्चन। अब देखो, और ये जो डेरिवेशन है ये मैंने ऊपर सारी दे भी रखी है। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन देखो बच्चों, अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है, देखो इन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोवेरिएंस दे रखा है, क्या दिया हुआ है, कोवेरिएंस, और एक्स और वाई का वेरिएंस दे रखा है। जब भी कोवेरिएंस दे दे हम कौन से वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ। कोवेरिएंस दे दे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, पहले वाला, क्योंकि कोवेरिएंस का वो होता है। देखो अब उसे कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो कह रहा है कोवेरिएंस एक्स और वाई का दे रखा है, कितना दे रखा है, 10। फिर एक्स का वेरिएंस और वाई का वेरिएंस दे रखा है 25, एक्स का वेरिएंस कितना है, 25, वाई का वेरिएंस कितना है, 9।
ये क्वेश्चन मेरे को दे रखा है, ये दे रखा है। मेरे को सबसे पहले वेरिएंस से क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकालना पड़ेगा वेरिएंस से, स्टैंडर्ड। बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो देखो जी 25 का अंडर रूट करो, कितना आ जाएगा 5। समझ आ रहा है। y का वेरिएंस कैसे, y का वेरिएंस दे रखा है 9, तो y का अंडर रूट किया, कितना आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया। हाँ जी, ये आ गया। अब फॉर्मूला लगा दो आर का। क्या फॉर्मूला होता है आर का, COV अपॉन क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन x का इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y का। ठीक है, बताता हूँ। ये कोवेरियंस दे रखा है, यानी ये चीज दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये 10। ये कितनी दे रखी है, 10। और नीचे वाली वैल्यू 5 इंटू 3, तो 10 अपॉन 15 हो गया 0.67। समझ आ रहा है सबको, ओके। अब इसी फॉर्मूले पे आगे दो क्वेश्चन है, ये कर लेना। जैसे देखो इसमें क्या दिया हुआ है, अब अगले में आर दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आर। वेरिएंस दिया, वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे और कोवेरियंस निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, ये देख लेना, मैंने एक करवा दिया बाकी, क्योंकि कैलकुलेट। अब आ जाओ बच्चों, छोटे क्वेश्चन समझ आ गए, हाँ जी, स्मॉल क्वेश्चन समझ आ गए। अब देखो, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये अब आप कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन। देखो जी 52 से प्रैक्टिस क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है इसका, स्कैटर डायग्राम, ये कर लेंगे। अब ये जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये डायरेक्ट मेथड के, ये यानी एक मेथड के फॉर्मूला दिया हुआ है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट मोमेंटम मेथड। इसे समझाता हूँ ये क्या होता है। अभी होमवर्क अभी जो आपको घर पे करना है, क्वेश्चन नंबर 21 लिखते जाओ, 21 वही डायरेक्ट मेथड से आराम से हो जाएगा। 21, 22, ठीक है, ये वाला मैंने तुम्हें सिखाई दिया। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, 23 में देखो, 23 में मीन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। यानी ये क्या दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन dx दिया हुआ है, dx का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, यानी dx स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है, dy स्क्वायर। अपना वही फॉर्मूला लगाना, तुम्हें इनका मत देखना, अपना फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लिख दो यहाँ पे। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो देखो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या होता है, समेशन dx dy, रूट में समेशन ऑफ dx स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ dy। क्वेश्चन में देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन x एंड y दिया हुआ कितना 20, यानी मेरे को ये सीधा दे रखा है 20। समेशन ऑफ dx स्क्वायर कितना है 144 और समेशन ऑफ dy स्क्वायर कितना है 225। आर निकालना है, बताओ। ठीक है, इन्होंने वही चीज लिखी हुई है, बस उन्होंने ना dx की जगह क्या लिख दिया, x माइनस एक्स। हमें अपना शॉर्टकट पता है। ठीक है जी, अब इनका वो करना अंडर रूट का, मैंने जुगाड़ क्या बताया था, 144 प्लस 225 डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है 184 लिख दो, सोल्व कर लो आंसर। मीन का कोई यूज नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अच्छा अगला 24 क्वेश्चन कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, 24 कर लोगे, 26 भी हो जाएगा, 25 भी हो जाएगा, सेम मेथड से। इन्होंने ना ये वाला जो क्वेश्चन किया हुआ है, ये एक डायरेक्ट मेथड से किया हुआ है, ये भी मैं बताता हूँ डायरेक्ट मेथड क्या होता है। ये डायरेक्ट मेथड से किया हुआ है, प्रोडक्ट मोमेंट नहीं, बताता हूँ प्रोडक्ट मोमेंट क्या होता है। तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे, बस एक जहां वर्ड लिखा है ना प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, वो मैं बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, वैसे तो तुम इससे पहले के जितने क्वेश्चन है यहीं तक कर लो, मोर देन इनफ है। प्रैक्टिस करनी है 26 27 तक कर लो, कोरिलेशन समझ आ गया पूरा चैप्टर। ठीक है, अब तुम प्रैक्टिस करना है। अब मैं एक बार फिर भी तुम्हें बोला मेथड समझा देता हूँ। जैसे बच्चों ने पूछा कि प्रोडक्ट मोमेंटम मेथड क्या होता है। एक मिनट, टाइम कितना शो कर रहा है, 5 मिनट, 2 मिनट है।
2 मिनट है, मैं 2 मिनट में फटाफट बाकी फॉर्मूले सिखा देता हूँ। देखो वैसे शॉर्टकट देखो होता क्या है, देखो इधर देखो, मैं जल्दी से बस बता रहा हूँ फॉर्मूला। हमने ये फॉर्मूला सीखा समीशन ऑफ dx dy रूट में समीशन ऑफ dx स्क्वायर इनटू समीशन ऑफ dy स्क्वायर, यही होता है जो प्रोडक्ट मोमेंटम मेथड होता है, कई लोग डायरेक्ट कहते हैं। उसमें क्या करना है, तो मैं यहाँ dx की जगह क्या लिखना है, फुल x, फुल कैपिटल, यानी हर जगह dx की जगह क्या लिख दो, कैपिटल x, और dy की जगह क्या लिख दो, कैपिटल y। ठीक है, 1 मिनट देखना, समीशन ऑफ x समीशन ऑफ y मैंने अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, इनटू अभी भी है, बस मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, ऊपर n लिखा, ऊपर n आएगा तो नीचे भी क्या आएगा n, नीचे वैल्यू अंडर रूट में तो इससे 2 बार क्या आ गया, n आ गया। जो मैं छोटा लिख लूं ना वो इनटू है, याद रखना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रहा है। ऊपर मैंने माइनस समीशन ऑफ x किया, नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में वैल्यू है तो माइनस समीशन ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू किसमें है, अंडर रूट। ठीक है, ऊपर समीशन ऑफ y लिखा तो नीचे अंडर रूट में माइनस समीशन ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा। ये बस फॉर्मूला बन गया, इसे कहते हैं प्रोडक्ट मोमेंटम मेथड, कई लोग इसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं, ये डायरेक्ट मेथड। ठीक है, समझ आ गया। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, इधर देखो, समीशन ऑफ x y, dx dy की जगह x और y लिख दे, इधर देख, नोट मत कर, पहले समझ ले, फिर मैंने नीचे समीशन ऑफ